आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा भारी होगा। आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में जीत किसकी तरफ दिख रही है, इस विश्लेषण के लिए हमने भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के हथियारों की तुलना की है। आपको ये आंकड़े बहुत ही गौर से देखने चाहिए, जिसमें आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भारत की तीनों सेनाओं को मिलाकर 14,55,000 से अधिक एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसके आधे से भी कम यानी 6 लाख के करीब सेना है। जंग में टैंक हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारतीय सेना के पास 4,200 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान इनसे काफी पीछे 2,600 के करीब है। लड़ाकू विमानों में भी पाकिस्तान की सेना काफी पीछे दिखाई दे रही है। भारत के 513 फाइटर जेट्स के मुकाबले पाकिस्तान के पास 328 एयरक्राफ्ट हैं, और समंदर के मुकाबले अगर हम बात करें, पाकिस्तान वहां कहीं भी नहीं ठहरता। भारतीय नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो समंदर में तैरता मिनी एयरपोर्ट वाला युद्धपोत है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक ऐसे युद्धपोत ना तो बनाए हैं और ना ही खरीदे हैं। समंदर की लहरों के नीचे भी भारतीय नौसेना के पास पाकिस्तान से 2 गुनी ज्यादा ताकत है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 8 हैं, और परमाणु हथियारों के मामले में भी भारत आगे है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें किसी मिसाइल या बम में फिट करके दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे कम 170 परमाणु हथियार हैं। हालांकि परमाणु हथियारों में दोनों देश करीब करीब बराबर हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार आखिरी विकल्प होते हैं, यानी उनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान आमने सामने की जंग कभी नहीं जीत सकता, उसके बारे में यह बात पूरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि जनरल असीम मुनीर आतंकवादियों का लगातार सहारा लेते रहे, आतंकवादियों के जरिए निहत्थे हिंदुस्तानियों को निशाना बनाते रहे। पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने क्या किया वो आपने देखा। वो हथियारों से लैस होकर आए, पिकनिक मना रहे लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी। ये मंजर बहुत भयानक था। अब हम आपको उस जख्मी शेर से मिलवाएंगे जिन्होंने आतंकवादी की AK-47 का सामना किया, जो आतंकी गोली से घबराए नहीं। ये हैं सुबोध पाटिल, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सुबोध पाटिल 40 लोगों के ग्रुप के साथ पहलगाम घूमने गए थे। जिस वक्त आतंकी धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे, उस वक्त सुबोध पाटिल एक चाय की दुकान में छिपे हुए थे। आतंकी कैसे आए, लोगों से क्या पूछा और कैसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ये पूरी गवाही आपको बहुत ध्यान से देखनी और सुननी चाहिए। कहाँ पे गोली लगी आपको? पीछे। अच्छा। और कितने लोग थे आप लोग? हमारे ग्रुप में 40 लोग थे। उनमें से और भी कोई लोग घायल हुए थे? बाकी सब बाजू के सब दूसरे लोग घायल हुए। हमारे ग्रुप में एक आदमी चले गए। कहा गया जब आतंकी आप लोग के पास आए तो उन्होंने क्या किया? वो बोले कि हिंदू को बाहर आ जा, वो जितने पूछे और डायरेक्ट चलो गया। और ये भी बात आ रही कि कुछ कलमा उलमा पढ़ाने के लिए बोला गया। हाँ, कुछ कलमा उलमा पढ़ाने के लिए भी बोला किसी को? कुछ ऐसे बोले कि मुस्लिम कौन है बाहर आ जाए। अच्छा, हिंदुओं को बाहर निकाला? हाँ, हिंदू बाहर आ जाए। तो आप लोग होटल में बैठे थे? नहीं, किधर कंपाउंड में उधर और फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी। भगदड़ मच गया होगा। हाँ। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग थे। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और भी लोग थे? अभी मालूम नहीं ना, हम तो उधर थे, 2 लोग थे। इस आतंकी हमले का एक और गवाह है। इस मासूम की आंखों के सामने ही आतंकवादियों ने उसके पिता को गोली मार दी। इस बच्चे की तस्वीर हम आपको भले ही धुंधली करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसने पहलगाम में आतंक को अपनी आंखों से साफ साफ देखा। इसे चुन चुनकर हिंदुओं पर गोली चलाते उन आतंकवादियों को देखा जिन्हें पाकिस्तान ने भेजा था। जैसे पहुंचे ना, हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार दी, जेंट्स को लोगों ने। आतंकवादियों ने लोगों को वहां चुन चुन कर मारा। किसी से कलमा पढ़वाया, किसी का नाम पूछा, किसी का ID कार्ड चेक किया। आतंकवादियों ने वहां हर हिंदू को नहीं मारा, बल्कि वहां कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये लोग
उनके आतंक की कहानी दुनिया को जाकर सुनाएं। तो मैं रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। उन्होंने पूछा किस जात के हो, जैसे मेरे बेटे ने बोला हिंदू, वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। अगर कोई गलती से ये कहता था कि हम जान बचाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, तो बोलते थे कलमा सुनाओ, कलमा पढ़ के। बेटे को भी बोला गया था कि नहीं, हमारे बेटे को कुछ नहीं बोला, जैसा बहू बता रही है। उसको तो सिर्फ एक लाइन पूछा हिंदू हो मुस्लिम हो, जैसे उसने हिंदू बोला उसके सर पे मार दिया। तो मेरी जो बहू है उसका पूरा कपड़े रंग गए थे खून से, तो उसने कहा मुझे ही मार दो। वो चिपक गई, वो हट नहीं रही थी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मानना है, तुम जाके मोदी को बताओ। जी न्यूज़।